Dubai Financial Market or Dubai Stock Exchange can be one of the best performing stock exchanges in the world in the next 10 years. क्या आप भी दुबई की ग्रोइंग इकोनॉमी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इन्वेस्ट इन द स्टॉक एक्सचेंज एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। दुबई स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से पहले हम ये देखते हैं कि वाई वन शुड इन्वेस्ट इन दुबई और वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये एंटिसिपेट किया जा रहा है और हाईली एक्सपेक्टेड है कि दुबई इकोनॉमी विल टच 2x ऑफ ग्रोथ इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। नंबर वन, दुबई हैज़ ऑलवेज बीन द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर द बिजनेस पीपल। उसकी एक वजह इसकी एक लोकेशन है कि जो भी बिजनेसेस यहाँ पे आते हैं उनको एक बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं। देयर इज़ अ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर देम और वो जहाँ एक मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट में यहाँ पे आके मुख्तलिफ कंपनीज के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना बिजनेस कर सकते हैं। इसी चीज़ के लिए फिर एक नहायत एक अच्छा एक पॉलिसी शिफ्ट दुबई ने किया है वो ये है कि एक लो स्केल्ड या फिर एक अनस्किल्ड इकोनॉमी से दे आर मूविंग टूवर्ड्स अ स्किल्ड और हाईली टेक एनवायरनमेंट की तरफ जा रहे हैं ये। आज से पहले जब भी हम दुबई की बात सुनते थे तो जो ज़्यादा लोग इधर अट्रैक्ट आ रहे थे क्योंकि दुबई वाज इन द ग्रोथ फेज और इन द कंस्ट्रक्शन फेज, तो ज़्यादा लो स्किल्ड लेबर या फिर जो लो स्किल्ड एम्प्लॉयर्स हैं वो अट्रैक्ट हो रहे थे। बट लेटली आफ्टर कोविड दुबई गवर्नमेंट ने अपना जो फोकस है वो लो स्किल्ड से हाई स्किल्ड की तरफ मूव किया और उन लोगों को अट्रैक्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि दुनिया के जितने भी लोग जो PhDs करके आ रहे हैं या जो जिन्होंने अपनी कोई रिसर्च कर रहे हैं या फिर AI में या टेक्निकल फील्ड्स में काम कर रहे हैं उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। उनको अट्रैक्ट करने के लिए दुबई गवर्नमेंट ने गोल्डन वीज़ाज इशू किए हैं। अब अगर पहले आप कोई एम्प्लॉयर की ज़रूरत होती थी कि जहाँ पे एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करेगा तो फिर आप सिर्फ दुबई में रह सकते हैं, लेकिन अब विद द गोल्डन वीज़ा यू कैन स्पॉन्सर योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। और सिर्फ ये नहीं, आप अपने पेरेंट्स को उसमें स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप अपने जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो दिस वाज वन ऑफ द बैरियर जिसकी वजह से पहले लोग जो है वो इतना अट्रैक्ट नहीं होते थे, लेकिन अब इन बैरियर्स को रिमूव करने के बाद जो है वो दुबई इज अगेन वन ऑफ द यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशंस टू मूव इन। नंबर 3 पे दुबई गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है कि दे आर गोइंग टू बिल्ड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दुबई, जिसकी वजह से दुनिया में ये एक नहायत ही एक एक्सट्रीम बिजी रीजन बन जाएगा, जिसकी वजह से लोग जो है यहाँ पे ट्रैवल कर रहे होंगे। एयरलाइंस और ज़्यादातर एयरलाइंस जो है वो यहाँ पे आएंगी और इट विल बी अगेन अ ट्रेडिंग हब। तो ये सारी वो रीजन हैं जिसकी वजह से दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दुबई एंड बी पार्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ दुबई एंड गेट योर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट इन द दुबई फाइनेंशियल मार्केट एंड व्हाट इज़ एक्चुअली द दुबई फाइनेंशियल मार्केट। दुबई फाइनेंशियल मार्केट मार्च 2000 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसको ऑफिशियली जो है वो लाइसेंस मिला था जिसपे ये ट्रेड करने के लिए। विद इन द पीरियड ऑफ जस्ट 24 ईयर्स Dubai financial market is reaching almost a market cap of 582 billion dirhams, which is beyond the expectations. इसके अलावा 1 मिलियन प्लस इन्वेस्टर्स जो है आज वो इस पे ट्रेड कर रहे हैं और 70 प्लस सिक्योरिटीज़ और लिस्टेड एक्विटीज़ जो है वो इस पे ट्रेड हो रही हैं। एक ऐसी मार्केट जिसको सिर्फ 24 साल हुए हों उसके लिए इस तरह के नंबर्स और इस तरह की ग्रोथ शो करना इट इज़ नॉट कंपेरेबल विद द अदर मार्केट्स लाइक नस्डक और जो पुरानी जो बहुत मेच्योर्ड मार्केट्स हैं। इसके साथ साथ इसमें IPOs में कोई अराउंड 31 बिलियन प्लस दिरहम्स जो हैं वो कलेक्ट हुए हैं और ये रिसेंटली बिटवीन लास्ट 3 to 4 ईयर्स हमें मुख्तलिफ IPOs जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप दुबई फाइनेंशियल मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दुबई फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करने के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको नेशनल इन्वेस्टमेंट नंबर लेना है। दुबई में अगर आपने दुबई स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए हर रिटेल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टर का एक यूनिक NIN नंबर होता है जिसे नेशनल इन्वेस्टमेंट नंबर कहते हैं। इस नंबर को लेने के लिए आप या तो दुबई फाइनेंशियल मार्केट की मोबाइल एप्लीकेशन पे जाएंगे और वहाँ पे जाके अपना डेटा देंगे और उसकी वजह से जो भी आपका NIN नंबर होगा वो आपको मिल जाएगा। नंबर 2 इज़ कि आप कोई जो रजिस्टर्ड ब्रोकर है उनके थ्रू उनकी मोबाइल एप्लीकेशन या उनकी वेब एप्लीकेशन के थ्रू भी NIN नंबर जो है वो आप ले सकते हैं। ब्रोकर आपके बिहाफ पे आपसे डेटा कलेक्ट करके अपनी इंटीग्रेशन के थ्रू आपको NIN नंबर प्रोवाइड कर देगा। आई वुड सजेस्ट कि आप किसी ब्रोकर के थ्रू जाएं क्योंकि दुबई में बेनिफिट ये है कि जितने भी जो बैंक्स हैं जो अच्छे बैंक्स हैं लाइक मशरिक बैंक, एमिरेट्स NBD, एमिरेट्स इस्लामिक, फैब, दुबई इस्लामिक,
ADCB, इन सब की पास जो है वो ये फैसिलिटी है कि आपको एज ए ब्रोकर वो काम कर रहे होते हैं और यू कैन इन्वेस्ट थ्रू द बैंक। उसमें आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी लिंक हो जाता है, आपको जो ट्रेडिंग करना है वो नहायत एक आसान जो है वो बन जाता है। NIN नंबर को हासिल करने के लिए आपको फिजिकली कहीं प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है, ये सारा काम ऑनलाइन आपकी मोबाइल एप्लीकेशन के या वेब के थ्रू जो है वो हो जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर आवर्स और डेज और वीक्स। ये सब काम जो है वो फ्यू मिनट्स में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका फौरी तौर पे जो है नेशनल इन्वेस्टमेंट नंबर इशू हो जाता है। इसके बाद अब हम चलते हैं कि अब आपको क्या आप एज अ नॉन रेजिडेंट दुबई फाइनेंशियल मार्केट में नेशनल इन्वेस्टमेंट नंबर ले सकते हैं? यस, यू कैन। कोई भी बंदा किसी भी कंट्री से या किसी भी नेशनलिटी से वो दुबई फाइनेंशियल मार्केट में अप्रोच करके अपना नेशनल इन्वेस्टमेंट नंबर जो है वो ऑब्टेन कर सकता है और ट्रेडिंग कर सकता है। क्या आप एज अ माइनर या एज अगर आपकी एज 18 ईयर से कम है तो क्या आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? यस, यू कैन इन्वेस्ट। आपको उसके लिए सिर्फ अपने किसी गार्डियन की जो है वो डिटेल्स देनी होंगी, क्योंकि एज पर लॉ आपको अगर इफ़ यू आर लेस दैन 18 ईयर्स ऑफ एज तो आपको किसी गार्डियन के साथ जो है वो काम करना होगा। फिर उसके बाद आता है कि क्या NIN नंबर के कोई चार्जेस हैं? अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि मैं आपको नेशनल इन्वेस्टमेंट नंबर लेके देता हूँ और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मुझे 500 दिरहम 1000 दिरहम दे दें, तो नो। नेशनल इन्वेस्टमेंट नंबर एक फ्री ऑफ चार्ज सर्विस है और कोई भी बंदा जो है वो डॉक्यूमेंट अप्लाई करके उसको नेशनल इन्वेस्टमेंट नंबर गवर्नमेंट की तरफ से दुबई स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से इशू कर दिया जाता है। जब आपके पास नेशनल इन्वेस्टमेंट नंबर आ गया तो स्टेप नंबर 2 ये है कि आपने किसी ब्रोकर को अपॉइंट करना है। आप मुख्तलिफ तरह के UAE में ब्रोकर्स हैं, बैंक्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल स्केड्यूल्ड बैंक्स आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज। इसके अलावा और भी जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं वो भी ये सर्विसेज दे रही हैं। सबसे अच्छा तरीका वैसे ये है कि विच आई वुड सजेस्ट कि आप डायरेक्टली किसी बैंक, जिस बैंक में आपका बैंक अकाउंट है, आप उस बैंक को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन पे जाएं और वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है टू ओपन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट या ओपन द सिक्योरिटीज अकाउंट। आप वहाँ से अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें और वो ऑटोमेटिकली आपका बैंक अकाउंट, आपका ट्रेडिंग अकाउंट और आपका NIN नंबर जो है वो तीनों चीज़ें अलाइन हो जाएंगी और यू कैन सेव योर टाइम ऑल्सो। लेकिन अगर आप बैंक के थ्रू नहीं जाना चाहते तो सबसे पहले आप NIN नंबर लें, उसके बाद कोई ब्रोकर आइडेंटिफाई करें और ब्रोकर के साथ काम करें और फिर ब्रोकर को अपॉइंट करके जो है वो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपने नेशनल इन्वेस्टमेंट नंबर ले लिया, अब आपने ब्रोकर अपॉइंट कर लिया और आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो एक्टिव हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है और कौन से स्टॉक्स जो है वो उसमें आपने एक्सप्लोर करना है। ये इस वक्त मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि आप जाके एक पर्टिकुलर स्टॉक उठा लें या फिर आप कौन सा शेयर जो है वो उस पर इन्वेस्ट करें तो आपको बेनिफिट होगा। ये दिस इज़ इंटायरली योर ओन डिसीजन और आप जाके उसको खुद देखें। लेकिन देर आर टिप्स, देर आर 3 टिप्स टू सिलेक्ट अ स्टॉक इन द UAE मार्केट। नंबर 1 ये है कि आपने सबसे पहले दुबई फाइनेंशियल मार्केट की मार्केट वॉच हो जाना है। मार्केट वॉच का मतलब यह है कि जितने भी स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं उसका डेटा आपको नजर आ देगा एक स्नैपशॉट पे। आप वहाँ पे जाके आप सब ये देखेंगे कि कौन से शेयर्स में वॉल्यूम्स आ रहे हैं। वॉल्यूम का मतलब यह है कि आउट ऑफ 70 या 80 जो भी स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं वहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जिस पे ज़्यादातर वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हो रहे हैं और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं लग रहे। वॉल्यूम का मतलब कि लोग उसकी ट्रेडिंग नहीं कर रहे, बाय और सेलिंग हो नहीं रही है। अच्छा, अब इसका प्रॉब्लम क्या आता है? अगर एक स्टॉक में वॉल्यूम्स नहीं है तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम ये आ सकती है कि कल को जब आप शेयर को आपने सेल करना है तो वहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी, मार्केट में कोई आपके पास शेयर लेने वाला नहीं होगा, तो उसकी जो प्राइस है वो आपकी एक फेयर प्राइस डिटरमिन होना मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर एक ऐसा शेयर है जिसमें आपके वॉल्यूम्स मिलियंस में आ रहे हैं, यानी कि ज़्यादातर लोग जो है उसमें ट्रेड कर रहे हैं, तो एक रेडी मार्केट अवेलेबल रहेगी। जब भी आपने वो स्टॉक लेना होगा तो आप उसे बेचेंगे और एक डिमांड जो है उस स्टॉक की रहेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग उसको बेच भी रहे होंगे और सेल भी कर रहे होंगे। नंबर 2 ये है कि आपने उन कंपनीज के स्टॉक्स या शेयर्स लेने हैं जहां पे जिनकी ग्रोथ अलाइंड है दुबई की ग्रोथ के साथ। मतलब दुबई में फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रॉपर्टीज, कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग और ये वाली वो कंपनीज हैं जिसको आप एज अ लॉन्ग टर्म बेट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दुबई में जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है इन कंपनीज की डिमांड भी और बढ़ रही है। एयरलाइंस है। अब अगर प्रॉपर्टी है, दुबई में प्रॉपर्टी की एक डिमांड आ रही है तो वो कंपनी जो कि प्रॉपर्टीज़ में डील कर रही हैं जैसे लाइक इमार, अल्डार, मनासिर और इस तरह के जितने भी डेवलपर्स हैं, जो डमैक है जो कि लिस्टेड है, आप उनके स्टॉक्स को जाके एक्सप्लोर करें और उनमें देखेंगे क्या आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के साथ वो अलाइन करते हैं या नहीं करते। नंबर 2, एयरलाइंस। अभी जैसे दुबई में ये अनाउंस हुआ है कि इट्स गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एयरपोर्ट इन दुबई। तो इसका मतलब ये है कि जो भी एयरलाइन या इससे कनेक्टेड बिजनेस होगा वो भी साथ में ग्रो करेगा। तो आप एयरलाइंस के स्टॉक्स देखें कि वहाँ पे
वो किस तरह उन्होंने रिटर्न दिए हैं और क्या वो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दुबई हैज़ ऑलवेज बीन द हब ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज हों चाहे वो बैंक्स हों। तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है। अब वो एक अपनी बिल्डिंग फेज से मेच्योरिटी फेज की तरफ मूव होता जा रहा है, क्योंकि बैंकों ने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ जो वो सीख लिया है। अब इत्तेहाद ब्यूरो क्रेडिट ब्यूरो जो है वो काम कर रही है, जिसकी वजह से देयर इज़ अ चेक कि कोई भी जो है लोग हैं वो एक ओवर एक्सपोजर पे ना जाएं कि अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने 45,000 ईएमआई या इंस्टॉलमेंट का लोन लिया हो। लेटली पहले 2008-9 में सबसे ज़्यादा जो बैंकों को प्रॉब्लम हुआ था वो ये हुआ था कि लोगों ने लोन लिए थे और जब इकोनॉमी डाउन हुई तो उनको डिफ़ॉल्ट सारे लोन जो है वो डिफ़ॉल्ट करने पड़े। लेकिन अभी किसी हद तक ये काफ़ी हद तक ये सेफ गार्ड हो चुका है, क्योंकि कोई भी अगर लोन जो है वो सेंक्शन होने से पहले इत्तेहाद क्रेडिट ब्यूरो की जो रिपोर्ट है वो आपकी हिस्ट्री जो है वो बैंक लेता है और बेस्ड ऑन दैट बैंक डिसाइड करता है कि मैंने लोन देना है, और अगर लोन देना है तो वो किस टेनर का लोन जो है वो आपको बैंक ने देना है। तो ये स्टॉक्स हैं। फिर आपने उसकी देखनी है कि स्टॉक की प्राइस अर्निंग रेशो के ये इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, जिस पे एक सेपरेट वीडियो भी मैं बनाऊंगा कि हाउ टू सेलेक्ट द गुड स्टॉक्स इन दुबई मार्केट या हाउ टू सेलेक्ट द लॉन्ग टर्म स्टॉक्स इन दुबई मार्केट। बट बिकॉज इट इज़ लिंक्ड विद द डीएफएम और ट्रेडिंग, तो मैं आपको सिर्फ एक क्विक स्नैपशॉट देना चाहता हूँ जिसकी वजह से आप कोई ऐसी गलती ना करें कि जहाँ पे जाके आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्लश आउट कर दें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको दुबई फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, अकाउंट कैसे ओपन करना है और कौन से स्टॉक्स को आपने पिक करना है, और आपको एक नॉलेज हो गया होगा। आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोस ऑन दिस टॉपिक कि आप कैसे इन्वेस्ट करें, कौन सी एप्लीकेशन से इन्वेस्ट करें और आपने अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को कैसे बिल्ड करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप यू हैव अ नाइस डे।